गाइज़ यहाँ पर मैं ये जो मैंने 2 सूट बनाए थे तो इनको मैं इंटरलॉक करने के लिए ले जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है। तो बस बाहर से ही मैं कस्टमर के कपड़ों को इंटरलॉक करवाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं उनको लेकर जा रही हूँ। तो हमारे घर के ही पास है एक शॉप, तो वहाँ पर ले जा रही हूँ मैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, और स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल कृष्णारती में। तो फ्रेंड्स, आज मुझे पैंट की कटिंग करनी है और कुछ मैंने सूट वगैरह यहाँ पे बना दी है। तो ये जो सूट है दोस्तों, ये वाला सूट, ये गरम सूट है और इसकी मुझे अभी पैंट कट करनी है। तो ये सूट है दोस्तों, तो वो थोड़ा सा हैवी साइज़ है उनका, तो मैंने पूरी इसकी लंबाई मैंने ले ली थी और उन्होंने कहा था कि इसके साथ मुझे पैंट चाहिए। तो मैंने उन्हें यहाँ पर अभी बुला रखा है अपने घर पर। पहले थोड़ा ट्राई कर लेना, क्योंकि पैंट के साथ थोड़ा लॉन्ग वाले सूट ही अच्छे लगते हैं और ये सूट उनकी लेंथ के हिसाब से मुझे थोड़ा कम लग रहा है। और पूरा इसका मैंने कपड़ा ले लिया था, इसमें थोड़ा सा भी कपड़ा नहीं बचा है। तो बस वो आ जाएंगे और इसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि इसमें उन्हें सलवार चाहिए या पैंट चाहिए। तो बस शाम को वो आ जाएंगे तो फिर डिसाइड हो जाएगा। तो इसके बाद मैं इसकी जो भी है पैंट या सलवार कट करूँगी। और अभी फ़िलहाल मैं दूसरे सूट की यहाँ पर पैंट को कट कर रही हूँ। मैंने निशान लगा लिया है पैंट पे, तो बस मैं करती हूँ कटिंग। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं कटिंग रात को ही कर लेती हूँ। तो रात को मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम होता है, जब तक मतलब खाना वगैरह बनाया और हस्बैंड जी आते हैं, तो बच्चे भी पढ़ाई करते रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ तब तक इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तो फटाफट से मैंने रात को ही कटिंग कर ली थी और अब सुबह मुझे स्टिचिंग करनी थी। तो मैंने थोड़ा सा कटिंग करने के बाद स्टिचिंग रात को ही कर ली थी। तो थोड़ा बहुत पैंट मैंने रात को ही सिल ली थी। तो अब इसके पाँचे सिलने के लिए रह गए थे। जो पाँचे मोड़ने होते हैं नीचे बॉटम की साइड से, और ऊपर इसकी मुझे बेल्ट बनानी थी। तो बस उसी को मैं कर रही हूँ यहाँ पर। तो सुबह के टाइम भी मेरा आजकल बच्चे जैसे घर पे हैं, तो बस ऐसे ही लेट हो जाता है। तो फटाफट से नाश्ता वगैरह कराया मैंने बच्चों को। तो 10:30 11 लगभग बज ही गई थी। तो मैंने सोचा दिन का जब तक खाना बनता है तब तक मैं यहाँ पर इस पैंट का जो भी बाकी काम बचा हुआ है तो उसे मैं सिल लेती हूँ। दोस्तों, स्टिचिंग के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए आजकल, और काम भी बहुत ज़्यादा आ रखा है। करवा चौथ तक मुझे बहुत सारे कपड़े सिलने हैं और कल फिर से एक ब्लाउज़ साड़ी का फॉल वगैरह लगाने के लिए मेरे पास कोई लेके आ गया। तो मना भी नहीं हो पाता है कई बार, कोई जानने वाला ही जब होता है। तो बस मैंने पकड़ तो लिया, लेकिन अब यही टेंशन हो रही है कि मैं तब तक इतना काम कर पाऊँगी या नहीं। और अपना भी मेरा ब्लाउज़ सिलने के लिए है, तो फिर देखती हूँ अपना तो ऐसे ही छूट जाता है। तो बस यही काम होता है दोस्तों। कल भी मैं दिन में के टाइम पे कटिंग करने की सोच रही थी, तो तब तक कोई आ गया घर पर। तो बस उनके साथ भी थोड़ा सा घर में जब रहते हैं तो हो ही जाता है, कभी कोई आ ही जाता है घर पे। तो बस उससे भी काम पे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और आजकल बच्चे भी घर पर हैं, तो बस टाइम ही नहीं लग रहा है किसी चीज़ का, क्योंकि सुबह से बच्चों तक के लिए ही हो जाता है। वैसे में बच्चे अगर स्कूल चले जाएँ तो फटाफट से अपना काम निपटा के हम बैठ जाते हैं। तो बस आजकल बच्चे हैं तो कभी कुछ उनके पीछे बस हो ही जाता है टाइम का। और बच्चे तो वैसे मेरे बड़े हैं, थोड़ा बहुत हेल्प भी कर देते हैं। तो दोस्तों, पता नहीं क्यों आजकल टाइम का ऐसा ही हो जा रहा है, टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। आजकल रेगुलर वीडियो भी नहीं बन पा रही है और इसकी भी टेंशन होती है कि डेली हमें वीडियो भी बनानी होती है और अपना सिलाई का भी देखना है। तो बस कई बार तो बहुत ही ज़्यादा आफत आ जाती है कि किस तरह से हम मैनेज करें। तो क्या करें, बस धीरे धीरे इस तरह से काम को करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो, मेरी बेटी मुझसे अलग कह रही है कि मेरा भी एक सूट तैयार करना है। तो उसके लिए भी मैंने सूट का कपड़ा लाई थी मैं, तो टाइम ही नहीं लग रहा है, क्योंकि कस्टमर के ही कपड़े अभी मैं सिल रही हूँ। तो बस वो भी मेरे पीछे लगी हुई है कि मेरा भी बनाओ। और यहाँ पर देखो, ड्राइंग करके बता रही है कि मुझे इस तरह का यहाँ पर सूट बनाना है। तो कार्टून वाली उसने ड्राइंग बनाई हुई थी, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। और यहाँ पर देखो, मैं उसे बता रही थी कि किस तरह का मैं तेरे लिए सूट बनाऊंगी। तो बस कभी हो जाता है बच्चों के साथ, बस इसी तरह से लगे होते हैं। तो अपना काम भी निपटाना है, बच्चों को भी देखना है, घर भी संभालना है, सारी चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। तो एक हाउसवाइफ़ की लाइफ आसान नहीं होती है दोस्तों, लेकिन क्या करें, सारी चीज़ें हमें करनी ही होती। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर इस पैंट को बना लिया है और इसमें मुझे बस इलास्टिक ही लगाना है। और जिनका ये पैंट है, तो उन्होंने अपने पैंट और सूट दोनों मुझे दिए थे और उसके ही नाप के मुझे बनाने थे। तो देखो, इस तरह का ये पैंट है
और इसी के नाप का मैंने इसे बनाया हुआ है। और अब इसका मुझे सूट बनाना है दोस्तों। तो इसका सूट भी बहुत ही प्यारा है और उन्हें करवा चौथ के लिए ये चाहिए। तो ये सिंपल ही मैंने पैंट बनाई है, बस इसका इलास्टिक लगाना बाकी है। और आज मार्केट जाके मुझे बहुत सारी चीज़ें लेके आनी है। मेरा अस्तर वगैरह और सारी चीज़ें ख़त्म हो रखी है, फॉल वगैरह लानी है। तो बस आज मार्केट जाएंगे। और देखो इस तरह से ये इस पैंट का सूट है और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है इसका। तो बस बहुत ही सारे काम हो रखे हैं दोस्तों, क्या करें। और देख सकते हो ये जो आप ये मेरे हाथ पे देख रहे हो ये कपड़ा, तो यही मेरी बेटी के लिए मैं लेके आई थी। तो बस इसी को कह रही थी कि फटाफट से मेरे लिए भी बना दो। तो दोस्तों ये जो सूट मैंने पिछला वीडियो आपको दिखाई थी, इसमें ये सूट मैंने बनाया था। तो इसके देखो रेसे इतने सारे निकल रहे थे बाहर से, बहुत ही बेकार कपड़ा था और रेसे इसके निकल रहे थे। तो बस मैंने इसमें इंटरलॉक करवा दिया कि अभी मैंने इसकी तुरपन भी नहीं की है। तो पता नहीं कब मैं इतने सारे काम करूँगी। तो बस धीरे धीरे ही मैं आजकल कर रही हूँ, क्योंकि घर के ही इतने काम हो जाते हैं। पहले नवरात्रे वगैरह और फिर उसके बाद ये बच्चों की छुट्टियां जो हुई है, तो इस बीच मेरा काम बस ऐसे ही रह गया। तो ये साड़ी मेरे पास कल आई थी, सिंपल ही साड़ी है और उन्हें डेली यूज़ के लिए चाहिए। तो बस इसमें मुझे फॉल लगाना है और इसके ब्लाउज़ को भी मुझे अभी कट करना है और इसके लिए मुझे अस्तर भी लेके आना है। तो आज शाम को मुझे मार्केट जाना है और वहाँ से सारी चीज़ें लेके आनी हैं। तो बस इस तरह से ही दोस्तों बस लाइफ चल रही है, बहुत ही बिजी शेड्यूल है और कुछ भी चीज़ के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा है। मार्केट जाने के लिए भी सोचना पड़ता है 100 बार। तो बस इसकी मैं यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ, ब्लाउज़ को अलग कर लेती हूँ और इस ब्लाउज़ को लेकर मुझे मार्केट जाना है। और देखो साड़ी, ये वाली साड़ियों का कितना तिरछा इसमें होता है और किस तरह से देखो यहाँ पर हो रखा है। तो यहाँ पर मैं ब्लाउज़ को अलग कर लेती हूँ और साड़ी में मुझे एक साइड पीको लगानी है, दूसरी साइड साड़ी में लेस लगी हुई है। तो दोस्तों कई लोगों का जैसे होता है ना कि भाई हम अपने कपड़े सिलते हैं लेकिन हम दूसरे के नहीं सिल पाते हैं। तो पहले हमारा भी यही था कि मतलब बहुत सारे कपड़े सिले लेकिन बहुत सारी गलतियां भी हो जाती थी। और पहले मैं अपने ही कपड़े सिलती थी और उसमें ही मेरा हाथ धीरे धीरे साफ़ होता गया। और इस तरह से अगर आपको भी सिलाई आती है दोस्तों, तो आप बिल्कुल भी डरने की आपको ज़रूरत नहीं। अगर आप बहुत अच्छे कपड़े सिलते हो और आपके कपड़े सब तारीफ़ करते हैं आपको कपड़ों की कि आप बहुत ही अच्छे सिलते हो, फिनिशिंग अगर आपके हाथ में है तो आप दूसरे के कपड़ों को भी सिल सकते हो और डरने की इसमें कोई भी बात नहीं होती है। आप अपने डर को हम बाहर निकालना ही आपको पड़ेगा, क्योंकि देखो डर के आगे ही जीत होती है। और जब तक हम डरते रहते हैं ना तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक कदम आगे बढ़ाना हमें पड़ता ही है। उसके बाद धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस के साथ हमारे हाथ में फिनिशिंग भी आनी शुरू हो जाती है। और इस तरह से ही बस मैंने भी शुरू किया अपनी सिलाई को। और अभी मुझे बहुत कम टाइम ही हुआ है कि मैं लोगों के कपड़े सिल रही हूँ और बस मुझे अब डर धीरे धीरे मेरा ख़त्म होता जा रहा है। धीरे धीरे पहले पहले छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं लेकिन उन गलतियों से ही हम सीखते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में बस मैं आपको यही बताना चाहती थी। तो जिस तरह से मैंने शुरू किया और अपने डर को ख़त्म किया, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने इस डर को ख़त्म करें और आगे बढ़े जीवन में। एक लेडीज़ के लिए ना बहुत ही आगे बहुत ज़रूरी होता है आगे बढ़ना, क्योंकि हर लोग उसे हीन भावना से देखते हैं कि भाई इनके बस का कुछ नहीं है, ये बस घर गृहस्थी ही संभाल सकते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें अपने हुनर को पहचानना है, उस पर काम करना है और आगे बढ़ना है और अपनी नज़रों में भी और दूसरे की नज़रों में भी एक अपना सम्मान बनाना है। तो बस यही बस मैं भी सोचती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मिलते हैं फिर दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में।